देखिएगा, आज मैंने इससे पहले मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ वेरियस इमेजेस फॉर्मेशन और उससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था डेरिवेशन। और आज मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है ये बहुत पुरानी किताब से लिया हुआ है। इसमें फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ एन इमेज था लास्ट में। बाकी मैंने इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन यूजेस आपका ये कर दिया है। और उसमें एक दो चीज़ें जो आएंगी वो मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। देखिए अपना क्लियर हो गया। अब आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नंबर 1 क्या, इसका सॉल्यूशन ही आपका देखो मैं लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अभी करने की जरूरत नहीं, पेन चलाने की जरूरत नहीं। एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट आपका सबसे पहले तो देखिए आपका क्या कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में 5 जो फॉर्म्स होती हैं वो 5 रियल होती हैं, इन्वर्टेड होती है, और 1 जो होती है आपका नाम दैट इज वर्चुअल एंड आपका इरेक्ट होती है। पहले तो मैं आपके दिमाग में क्लियर डालूं 5 इमेजेस। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है इट मीन्स कि वो रियली पे हम चलेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो अब आपका देखो ना कनकेव मिरर है, ये बिल्कुल कर दिया हमने। देखो अब इसमें सबसे पहले गिवन में आपका देखो ना ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर हाई। साइन कन्वेंशन का आप पूरा यूज करेंगे। यू हैव टू यूटिलाइज द साइन कन्वेंशन whenever you are using आपका नाउ। you are just solving the questions based on this slide now। तो देखो सबसे पहले height of an object, this is denoted by small h and ये आपका देखो ये प्लस होती है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपका देखो ना 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अब प्रिंसिपल एक्सिस होती है और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होती है। इन एवरी केसेस यहां पे मैंने जबरदस्ती लिखा हुआ है आपका जो भी वो चाहे वर्चुअल भी होगी तब भी आपका ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज प्लेस आपका नाम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिए। तो डेफिनेटली होगा, तो हाइट उसकी आपकी फर्स्ट। उसके बाद देखिए इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका u होता और u आपका हमेशा माइनस होगा इन एवरी केसेस ऑलवेज। यहां पे भी ये भी आपका ऑलवेज होगा, ये याद रखिएगा ऑलवेज। तो u इज इक्वल आपका -27 सेंटीमीटर। ये भी आपका इन फ्रंट ऑफ, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ भी आप लिख सकते हैं आपका नाम, ये ऑलवेज होगा। आइदर दैट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी भी आपका हमेशा लेफ्ट हैंड में ही होगा, आपका याद रखिएगा। तो ये आपका डिस्टेंस होगा। द फोकल लेंथ इज आपका 18 सेंटीमीटर। तो आपका देखो ना दिस फोकल लेंथ ऑफ मिरर f इज इक्वल टू, ये भी आपका -18 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रियल वाले केस अगर आपका क्योंकि कुछ नहीं है इसको मान लो माइनस, ये आपका ना 5 केसेस में आपका माइनस में होगा आपका देखो ना। तो ये आपका ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका देखो ना दिस इज द मिरर। क्लियर हो गया? ये आपका गिवन ए। अब आपका देखो ना टू फाइंड आउट हमने निकालना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये v निकालना, प्लस होगा या माइनस अभी हम डिसाइड ही नहीं करेंगे।
लेकिन कायदे से तो क्या होता है कि जब हमने रियल की बात कर ली तो वो लेफ्ट में ही होगा, ये तो मान करके चलिए आपका। लेकिन अभी हमने दूसरी चीज है आपका हाइट ऑफ एन इमेज, ये आपका एच डैश, ये भी देख सकते हैं। क्लियर? तीसरी चीज हमारे पास पार्डन क्या चीज? साइज का मतलब हाइट ही होता है, फाइंड द साइज, हाइट ही वो बेटा, साइज का मतलब हाइट होगा साइज। उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक पहले नहीं करते, पहले लीनियर मैग्निफिकेशन एम, अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये भी बात को रिजल्ट में ही बताऊंगा। हो गया? इसके बाद क्या करना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम बना करके हमने दिखाना। डायग्राम दिखाने से आपके पास सारी चीजें, फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, एवरीथिंग विल बी क्लियर। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो ये आपका यूजेस, कहां पे इसका यूज होता है वो पता लग जाएगा। एक्चुअली वेयर वी हैव प्लेस एन ऑब्जेक्ट, क्लियर होगा? तो 1 2 3 4 5 और भी होगा, तो ये बी पोर्शन। अब आपका देखना था रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, मिरर का फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू, ठीक है जल्दी बोलो, हाँ एग्जैक्टली 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ही होता है। आर यू श्योर? प्लस ही होता है, बताओ हैं? जी। अब आपका देखो ना, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u and f, 1/f, वैल्यूज को आपका देखो -18 इक्वल 1/v प्लस 1/, दिस इज -27। अब ये देखिए इधर आएगा तो 1/27 -1/18 इज इक्वल टू 1/v। आप इसको इधर भी ला सकते थे, लेकिन इधर लाते तो माइनस में होता, इसलिए आपको बात को स्वैपिंग कर दिया। एनी नंबर which is known as your LCM, which generally comes in a multiple table of 27 and 18, ऐसा कोई नंबर है? अरे जो इन दोनों के टेबल में आता हो, 3, इन दोनों के टेबल में 3 के टेबल में तो ये आते हैं सर। इन दोनों के एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग? ऐसा नंबर बताइए जो 27 और 18 दोनों की टेबल में आए। बताइए, ये हाल बुरा है? 54 तो नहीं है? 27 2 सा 2 बन जा 2, 18 3 सा 3 बन जा 3, 1/v इज इक्वल टू -1/54। ये आपका स्वैपिंग भी कर दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट, लाइट इसमें से माइनस करके भी इधर इसको लिया है, इधर लिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हो जाएंगे तो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। v आपका देखो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव आ रहा है का मतलब ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होगा, या इसको आप सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं ये होगा। निगेटिव ये करता है आपका ना, ये शो करता है। तो नाउ दिस डिस्टेंस ऑफ एन इमेज हमने फाइंड आउट कर दिया। अब
अब इसके बाद आपका जी एग्जैक्टली दूसरे नंबर पे आपका आप लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आपका माइनस v अपॉन u होता है। एक फॉर्मूला ये होता है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है सेकंड फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू h डैश ओवर hb होता है। बताया उन्होंने, ये दो तो बताए होंगे। ओके तो देखो m लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v, ये माइनस तो ये फॉर्मूले का है देखो अपन, बट द वैल्यू ऑफ v इज इट इज योर माइनस 54 हो गया देखो अपन, और ओवर द वैल्यू ऑफ u इज ये माइनस 27 हो। माइनस से ये माइनस खलास, लेकिन आपका देखो ये आपका 2 माइनस 2 आया, एंड नो यूनिट ऑफ दिस, लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे आप v सेंटीमीटर में है, u सेंटीमीटर में, f सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। क्लियर हो गया? अब यहां आपके पास दो रास्ते हैं। यहां पे दो रास्ते क्या है कि आपने एक तो आपका देखो लीनियर, अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आप h डैश ओवर h कर सकते हैं। देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको क्लियर समझा रहा हूं, नहीं तो देखो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आपका क्या होता है माइनस v अपॉन, एंड लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपका क्या होता है h डैश ओवर h। ये देखिए, तो नाउ कंपेयरिंग, आप मैथ वाले कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 फॉर m इज इक्वल टू, जब आप m करेंगे आपका वन वैल्यू माइनस v ओवर u इज इक्वल h डैश ओवर h। आपका देखो तो फाइनली इट विल गो h डैश मींस हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज इज माइनस v इंटू h ओवर u। ये फॉर्मूला भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ऐसा क्लियर? नहीं तो लीनियर मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है, ये मैं यहाँ पे देखो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। आप क्या क्या कर सकते हैं, अभी देखो m इज व्हाट, दैट इज माइनस 2 आपका आया, इक्वल टू इधर h डैश ओवर h पॉजिटिव है, h 7 आपका देखो ना, इट्स गोइंग अप, तो h डैश इज इक्वल टू ये आपका देखो हाइट ऑफ एन इमेज, और ये इक्वल टू आपका देखो माइनस 14 सेंटीमीटर। ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू देखिए, अब आइए आपका थर्ड, नेचर ऑफ एन इमेज की आपने बात की है, नेचर ऑफ एन इमेज। देखिए v माइनस में होगा और m आपका माइनस में होगा, तो देखो ये आपका बनाएंगे रियल, और h डैश आपका अगर माइनस में होगा, ये वन ने माइनस निगेटिव है, यानी कि ये भी निगेटिव है। मैं और क्लियर कर दूं, v अगर आपका निगेटिव होगा और m भी अगर आपका निगेटिव होगा, कनकेव मिरर की आप बात करें, उस समय आपका नाउ दिस विल बी रियल, और h डैश अगर आपका निगेटिव होगा, उल्टा आपका, तो ये आपका बिलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, देखो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये आपका इन्वर्टेड होगा, और जबकि ये आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होगा, नेचर ऑफ एन इमेज होगी। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने फॉर्मूला यहाँ यूज किया 1, उसके बाद देखो 4। अभी देखो फर्क, अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि
अब आपको यू हैव टू मेक द फिगर बना रहे हैं। तो देखो आपका क्या, व्हाट इज दैट, कनकेव मिरर, bulging out portion will be furnished by polish, जिसको आप पॉलिश सरफेस कहते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपकी आ गई, दिस इज अ पोल, यहां पे एफ है, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? फोकल लेंथ कितनी है, -18 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, इसका मतलब ये जो आपका आर होगा, आर इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आर इज इक्वल टू 2f होता है, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर, फाइन। अब आपका देखिएगा, मेरे पास ज्यादा पंप एंड शो नहीं है, मेरे पास तो 2 ही पेन है, इसी 2 पेन से पढ़ाना मैंने, गरीब आदमी हूं। तो देखो अब आपका देखो कितना है, 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब 18 यहां, तो यहां पे कहीं पे होगा ए बी, एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यहां, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। इधर when any incident ray which is going parallel, this is incident ray, head of the object से आ रही है, and just after falling on this concave mirror, और टकराने के बाद after reflection, incident ray which is going parallel to the principal axis after impacting or just after reflection, it has to pass from the principal focus. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग दो आपका जो था, आपको 4 बताई थी। ऐसा क्लियर हो गया? ये यहां पे आपका फोकस है। दूसरी इमेज आपका, आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि यहां मैं ऐसे भी ले जा सकता हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं देखो ऐसे ले जाऊंगा। देन द सेकेंड इमेज, ये देखो, any ray, incident ray, which is going from principal focus, after that it comes parallel to the principal axis. ये देखिए, यहाँ प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, टकराने के बाद आपका देखो पैरेलल आ रही है, where both are intersecting to each other. ये देखो, this is A dash, ये B dash हो गया, and this is your V is equal to -54 centimeter. Both the rays are, they are intersecting to each other beyond center of curvature. इधर देखिए, अब आप देखो, इससे जो आपके पास जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपको क्या बोलना, देखो आपका नाम, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ए बी, एंड प्लेस ऑफ एन इमेज, इमेज कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका। देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो रहेगा, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो अब इसके बेस पे आप क्या करेंगे, आप यूजेस लिखेंगे। तो जरा देखिएगा, पलटिए जरा, पलटिए। कल जो मैंने लिखा है, जब आपका when an object is placed in between of center of curvature and principal focus and the image is forming beyond आपका नाम देखो, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका यूज कहां होता है, फ्लड लाइट में मैंने कहा था, चेक कर लें आप जरा, फ्लड लाइट है, क्लियर है। ये तो थी आपका नाम देखो, दिस इज द,
ये मैंने कहा ये लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकल गया, v भी निकल गया, h डैश भी निकल गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपकी हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपका नाम वेयर वी हैव प्लेस एन ऑब्जेक्ट आपका नाम लेफ्ट में तो रहेगा ही रहेगा, कहाँ रहेगा वो अभी फिगर आपको बताएगा। एंड द फिगर इज जस्ट टेलिंग दैट कि द ऑब्जेक्ट विच इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग या हाई is just placed in between of center of curvature and the principal focus, and from the head of this object, when one ray, incident ray, which is coming parallel to the principal axis, after reflection it has to pass, that is the mandatory, it has to pass from the principal focus, and the another ray which is coming from the focus from the same point, now it has to go parallel to the principal axis where both the rays are intersecting, that is beyond आपका now c के बाहर है आपका, तो that is v is equal to -54। ये आपका यूसेज है। अब मैंने क्या कहा था, कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले तो आपको m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू स्कूल में भी बताया, और m इज इक्वल टू आपका h डैश ओवर h। एक फॉर्मूला आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का f माइनस वी अपॉन एफ बी होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन एफ माइनस वी अपॉन एफ। और लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है एफ ओवर एफ माइनस यू। क्लियर हो? इसका मतलब अगर आप रियल एन इन्वर्टेड फिगर की अगर आप बात करते हैं कनकेव में, इसका मतलब v इज इक्वल टू आपका ये भी निगेटिव होना चाहिए, u इज इक्वल टू ये भी आपका निगेटिव होना चाहिए, f इज इक्वल टू इट मस्ट बी निगेटिव आपका होना चाहिए, h डैश इज इक्वल टू ये भी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और m इज इक्वल टू ये भी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। देख लीजिए कोई पॉजिटिव है इसमें, h होगा अगर सिर्फ पॉजिटिव, h इज इक्वल टू आपका नाम सिर्फ ये आपका एक पॉजिटिव होती है। अगर आपका एवरीथिंग यू विल सी दैट ये सारी आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होती है, यानी कि बल्जिंग इन पोर्शन। इसमें v u और जो f होते हैं ये आपका नाम हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस में आपका नाम x बार एक्सिस की तरफ आपका यूज किया जाता है, x बार। क्योंकि एक्चुअल में x बार क्यों होगा, क्योंकि जो पोल होता है आपका ना, देखो पोल ऑफ कनकेव मिरर, ये अगर आप ऐसे देखेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपका नाम, if any horizontal line is आपका just intersected by one vertical line and now it's making आपका ना the 4 quadrant, तो आपका देखो ये हमेशा ऐसे रखते हैं आपका देखो ना ये, तो जो पोल होता, पोल का मतलब सीधा सीधा आपका you can say that it is the origin point, it is the home point आपका देखो origin point होता है। इसलिए u v u f आपके देखो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि x बार एक्सिस की तरफ होंगे पोल से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पोल, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर h इज इक्वल टू ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसको हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका हमेशा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपका हमेशा y एक्सिस को, y एक्सिस। रियल और इन्वर्टेड की बात कर रहा हूं, और h डैश इज इक्वल टू आपका हमेशा निगेटिव है, तो ये जो हाइट ऑफ n इमेज होगी, इमेज ये आपका नाम बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यानी कि ये आपका y डैश एक्सिस की तरफ होगी, y डैश एक्सिस की तरफ। क्लियर हो गया? कोई शक? तो अब आप अगर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से आप इसको अगर देखते हैं x माइनस एक्स या x बार या y
और y डैश, ये आपका देखो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y आप क्या कहते थे, प्लस, और प्लस होते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस और प्लस होते हैं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से इधर ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या होते थे, 0 0 होते थे। एंड इफ यू कम ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आपका दोनों ही माइनस और माइनस होंगे। एंड इफ यू विल कम आपका नाउ ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपके देखो प्लस और माइनस हो जाते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट आपका नाम। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा आपको जो बताया है, आई टोल्ड यू आपका नाम, देखो दिस इज ये एक्स्ट्रा मैंने, ये थर्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ये शायद आपके स्कूल में नहीं बताए होंगे आपको, तो ये मैंने आपका एक्स्ट्रा बताया। अब आप खुद ही देख लीजिएगा। एक सर है फिजिक्स वाला सर भी है, फिजिक्स वाला सर के उसमें जरूर डालिएगा, बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि जो मैंने आपको कल मैं भी उनको देख रहा था, तो आप उसको कंपेयर करिए। इस सवाल को आप परफेक्ट आपका फिजिक्स वाले सर के साथ डाल करके उसको कंपेयर करिएगा, और तब मुझे बताइएगा लिख करके आज शाम को कि मैंने बेहतर पढ़ाया। देखो टीचर सब बेहतर पढ़ाते हैं, थोड़ा अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई कम और कोई ज़्यादा। बाकी टीचर्स की आप तुलना नहीं कर सकते, यू कांट कंपेयर। मैं तो कर सकता हूँ, और कंपेयर करेंगे तभी आपको बेहतर लगेगा कि यार ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सर, बाकी पढ़ाते अपनी तरफ से सब ये। तो ये चीज़ है। इस सवाल को आप उनमें डालिएगा, फिजिक्स वाले सर में। उन्होंने कितनी चीज़ें इसमें बताई हैं, कितनी मैंने बताई हैं। अगर मैंने कम बताई होगी तो मुझे कल आकर के बताइए, मैं और कोशिश करूँगा अपना बेहतर देने। इज इट क्लियर? सुनो प्लीज डू इट। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ ब्लू पेन से आपका जो सेपरेट कर दिया। अब आप इसको क्वेश्चन को लिखिए, और तब इसके बाद इसको ये फिगर में मैंने जो a डैश b डैश बनाया है, इसके h डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर मैंने अभी लिखी है। जो किया क्वेश्चन में तो आपका आ गया था आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ये मैंने अभी किया है, तो इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बारिश हो रही है। ये जितना बेटर आपका ऑफलाइन से आएगा ना, उसके बाद जब आप घर जाकर के इसको पढ़ेंगे, एक वो होता है जो ऑनलाइन से देख रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर आपका ऑनलाइन में आपका पढ़ा भी रहा हूँ और उसको फ्लैश भी कर रहा हूँ, वो चलेगा। लेकिन एक हुआ कि मैंने आपको ऑफलाइन में यहाँ पढ़ाया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसको कोई वहाँ घर में जाकर इसको ऑनलाइन में जैसे देखता है, वो उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी जो एग्जैक्ट आपको। क्योंकि आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं और घर जाके भी आप इसको देखेंगे, तो हो सकता है कि कोई क्वेरीज अगर आपकी छूट गई, आपके दिमाग में नहीं है, तो घर जाकर के आपका क्या है, रीइंबर्समेंट आपका हो सकता है। रीइंबर्समेंट दैट इज नोन इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। फिर कल मुलाकात होती है आपके साथ।